नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बीए सेकेंड ईयर में मॉडल पेपरों की। जी हाँ, आज से हम क्लासेस का शुभारंभ करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर वाले सभी बच्चों के लिए। सभी सब्जेक्टों पर जितने भी आपके सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है, चाहे आपकी कोई सी भी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी के हर सब्जेक्ट पर मैं यहाँ पर आपको टॉप 15 क्वेश्चन देने वाला हूँ। एक एक लेक्चर के माध्यम से एक एक सब्जेक्ट को मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। और पॉलिटिकल साइंस में मेजर में जो फर्स्ट पार्ट होता है आपका पाश्चात्य राजनीतिक विचार, जी हाँ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाला जो सब्जेक्ट होता है उस पर आज हम टॉप 15 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन की। मॉडल पेपर 2026, जी हाँ, ठीक है ना, मॉडल पेपर 2026। और ये जो 15 क्वेश्चन है, बस समझ लीजिए यही गारंटेड क्वेश्चन है, यही ट्रस्टेड क्वेश्चन है कि एग्जाम टाइम पे आप किस पर भरोसा कर सकते हो। ये वो प्रश्न है, वो क्वेश्चन है जिन पर आप 100% विश्वास करके वो सिर्फ इनकी तैयारी अब आप लोग कर सकते हो। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और चाहते हो कि आपका अच्छा परिणाम एग्जाम में आपको मिले, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कुछ ऐसा कंटेंट होना जो आपको एग्जाम में पास आउट करा ले जाए। क्लियर है? आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मैं फिर से सब्जेक्ट का नाम रिवाइज करवा रहा हूं, पाश्चात्य राजनीतिक विचार यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाला सब्जेक्ट है बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस में। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का, प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों का मूल्यांकन। जी हाँ, प्लेटो का शिक्षा संबंधी विचारों का मूल्यांकन। अब आपका मुख्य प्रश्न तो यही है, मुख्य जो प्रश्न मैंने बताया है, प्रश्न तो आपका यही है। एक मिनट, पिंक चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज, ठीक है। देखिए, आपका जो मेन प्रश्न है वो है प्लेटो का शिक्षा संबंधी सिद्धांत या शिक्षा संबंधी विचार। तो प्लेटो ने जो शिक्षा संबंधी सिद्धांत दिया है, शिक्षा का जो सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत को 360 डिग्री आप लोगों को पढ़ना है। और यदि आप इस सिद्धांत को 360 डिग्री पढ़ लेते हो ना, तो उससे क्या होगा, आपके ये सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। जहां जहां पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, पहला क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, उसके बाद में स्पीड से बढ़ेंगे। देखिए, पहले जो मूल प्रश्न है आपका, उसमें है कि शिक्षा संबंधी विचार बताइए, मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन में क्या करना होता है आपको, उसका जो है उसके गुण और दोष दोनों बताने होते हैं, ठीक है। और लास्ट में उसका मूल्यांकन करना होता है कि आपके अनुसार उसका निष्कर्ष भी निकालना होता है। देखिए, इसी को अथवा में कैसे पूछा गया है, क्या कहा है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप लोग ना, अगर आप प्रश्न को अच्छे से समझते हैं, शब्दों का खेल है यहाँ पर, शब्दों के जाल से अगर आप बच निकले ना, तो मैं 100% बोल रहा हूं कि जो 15 प्रश्न मैं आपको देने जा रहा हूं, 15 प्रश्नों से ही आप जो है 90+% बना सकते हो एग्जाम के अंदर। शब्दों का खेल देखिए, पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में 1% का भी परिवर्तन नहीं है, चेंज नहीं है, सेम वही प्रश्न है। क्या यहाँ पर क्या कहा कि शिक्षा संबंधी विचारों का मूल्यांकन कीजिए। अब जिस बच्चे को नहीं पता कि मूल्यांकन का मतलब होता है आलोचनात्मक परीक्षण, आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब पहले गुण बताएंगे, फिर दोष बताएंगे, फिर दोनों को मिक्स करके अपना निष्कर्ष देंगे, इसको हम बोलते हैं मूल्यांकन, और इसी को बोलते हैं आलोचनात्मक परीक्षण। ये दोनों एक ही होते हैं। क्लियर है? ये दोनों एक ही होते हैं। इसके अलावा फिर अथवा वाला प्रश्न देखिए कि प्लेटो का रिपब्लिक प्लेटो का रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया एक अनुपम ग्रंथ है। क्लियर है? रूसो के इस कथन के संदर्भ में प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। अब बताइए, इस प्रश्न में क्या डिफरेंस है? अरे यहाँ पर प्लेटो ने अपने जो सबसे उनका ग्रंथ था, क्या नाम था उसका, रिपब्लिक ग्रंथ है, यानी रिपब्लिक किसके द्वारा लिखा गया है, प्लेटो के द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर रूसो ने कहा है कि जो ये ग्रंथ है, ये एक अनुपम ग्रंथ है, शिक्षा पर अगर कोई लिखा गया है तो ये सबसे बेहतर ग्रंथ रूसो ने माना है इसको। तो रूसो के अनुसार ही प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार या सिद्धांत को जो है उसकी समीक्षा करना है आपको। प्रश्न सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार से अथवा वाला प्रश्न फिर देखिए, शिक्षा आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए क्या है, व्यायाम है। शिक्षा आत्मा के लिए संगीत है और शरीर के लिए क्या है, व्यायाम है। इस कथन के संदर्भ में प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन और विवेचन कीजिए। तो ये अथवा में जो प्रश्न दिए गए हैं, जहां अंडरलाइन मैंने कर रखा है, वो आपकी उस प्रश्न की मेन टर्म है, आपसे पूछा क्या गया है। और मैं हर जितने भी मॉडल पेपर में लेकर आता हूं ना, हर मॉडल पेपर में आप लोगों से ये बार बार रिवाइज करवाता हूं कि दोस्तों, प्रश्न की लैंग्वेज पर ध्यान ना दे, बल्कि ध्यान देना है आपको दुनिया में कहीं पर भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो ना, तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उस टर्म पर आपको फोकस बना के रखना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। जब आप इस पर फोकस बनाना शुरू कर दोगे तो आपकी समस्या अपने आप ईजी हो जाएगी, प्रश्न अपने आप समझ आने लगेगा। ठीक है, चारों प्रश्न सेम है, अंडरलाइन कर रखा है मैंने जहां प्रश्न में मुख्य रूप से जो पूछा गया है उसके ऊपर।
क्लियर है। चलिए अब थोड़ा स्पीड से अगला प्रश्न देखेंगे। अब आप भली बात समझ चुके हैं कि जैसे ही दूसरा प्रश्न आता है, दूसरे प्रश्न में देखेंगे आप अंडरलाइन कहां कर रखा है मैंने, अंडरलाइन यानी कि उस प्रश्न की मुख्य टर्म है जिसको इग्नोर नहीं करना है। तो फटाफट अब 15 प्रश्न आप लोग ले लीजिए। प्लेटो के साम्यवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साम्यवाद का, तो प्लेटो का शिक्षा संबंधी सिद्धांत पहले प्रश्न में देख लिया हमने। प्रश्न नंबर दूसरे में क्या क्या है, साम्यवाद का सिद्धांत। तो साम्यवाद का जो सिद्धांत दिया उन्होंने, उसका भी आलोचनात्मक परीक्षण आपको यहां पर करना है। आलोचनात्मक परीक्षण क्लियर है। तो प्लेटो के व्यक्ति संपत्ति पारिवारिक जीवन पर प्रहार करता है। क्लियर है। प्लेटो क्या, व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति ना, और पारिवारिक जीवन पर प्रहार करता है, उसके साम्यवाद संबंधी विचारों का वर्णन करते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। वहीं अथवा में एक और प्रश्न है कि प्लेटो के संपत्ति एवं परिवार संबंधी विचारों का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो जो साम्यवाद लिखा हुआ है, साम्यवाद, वह प्लेटो ने संपत्ति और परिवार पर ही लिखा है। याद रखिएगा, तो जब साम्यवाद को पढ़ो तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि प्लेटो संपत्ति के बारे में और परिवार के बारे में क्या कहना चाहता है। दैट्स ऑल। ये दो प्रश्न है, दो प्रश्न अपने आप में सिर्फ दो टर्म है और कुछ भी नहीं। क्या है, एक है प्रश्न नंबर 1 में प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत और दूसरा है प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। दैट्स ऑल। इसी को अच्छे से पढ़ लीजिए, दोनों सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दोनों प्रश्न का हर अथवा वाला प्रश्न कवर हो जाएगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 को देखिए। प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा का विवेचन कीजिए। अब यहां पर आदर्श राज्य, और इसका वर्णन भी रिपब्लिक किताब में ही है जो प्लेटो ने लिखी है। ठीक है, प्लेटो के द्वारा जो लिखी गई किताब रिपब्लिक, उसी में इसका वर्णन है, किसका, आदर्श राज्य का। वहीं अथवा में पूछा गया कि रिपब्लिक आदर्श राज्य पर लिखा गया एक ग्रंथ, श्रेष्ठ ग्रंथ है। इस कथन के संदर्भ में प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो यहाँ प्रश्नों के शब्दों को पकड़ना सीखिए आप लोग, बोलना क्या चाहता है प्रश्न, ले देकर कुल मिलाकर के प्लेटो का आदर्श राज्यवादी जो विचार है, इस पर वो उल्लेख करवा रहा है, उस पूछा जा रहा है। और रिपब्लिक में जो आदर्श राज्य पर जो कथन लिखा है, किसने, प्लेटो ने, उसी को आपको आलोचनात्मक उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 को देखिए, अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों। अब यहां पर प्लेटो को छोड़ दिया, अरस्तु को पकड़ लिया। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार बताइए, आलोचनात्मक वर्णन करना है। अब मेरे ख्याल से आलोचनात्मक वर्णन आप अच्छे समझ चुके हैं, है ना। पहले आप उसकी विशेषता बताएंगे, फिर उसकी आलोचना करेंगे और फिर अपना थोड़ा सा निष्कर्ष दे देंगे, छोटा सा। क्लियर है। वही है, राज्य का जन्म जीवन की आवश्यक पूर्ति के लिए हुआ है। किसका, राज्य का जन्म जीवन की, मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है, किंतु यह जीवन को उन्नत बनाने के लिए कायम है। विवेचना कीजिए। यहां पर क्या है, अरस्तु के क्या विचार थे, क्या विचार थे राज्य संबंधी विचारों के अंतर्गत, कि जो राज्य का जन्म जो हुआ है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ था, लेकिन अब वही राज्य हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए कार्य कर रहा है। इस पर लिखिए। सत्य बात है, सत्य है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, उद्देश्य के संबंध में अरस्तु के विचार बताइए। सेम है, क्लियर है। तो राज्य संबंधी विचारों वाले कॉन्सेप्ट को 360 डिग्री के साथ कर लीजिए। 360 डिग्री मतलब कि पूरा घूम जाए उस चारों ओर, कुछ भी मत छोड़ना। आपके सारे अथवा वाले प्रश्न अपने आप कवर होते चले जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ उन प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु द्वारा किए गए शासन के वर्गीकरण का वर्णन और विवेचन कीजिए। शासन के वर्गीकरण, किसके द्वारा, अरस्तु ने जो शासन का वर्गीकरण किया है, उसके प्रकार बताए हैं, उसका वर्णन करना है यहाँ पर। ठीक है, वही यही कुछ अथवा में लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब कुछ नोट डाउन आप लोग कर सकते हो, मैं इसलिए साइड में खड़ा हुआ हूं ताकि आप लोग वीडियो को रोक करके पॉज करके और प्रश्नों को नोट डाउन कर सकते हो, है ना। क्योंकि इसका पीडीएफ नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट ही नहीं आप बल्क में कमेंट करोगे ना, तो मैं इसकी पीडीएफ बनवा करके डिस्क्रिप्शन में डलवाऊंगा। ऐसे ही नहीं डलवाने वाला। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों से, अगर आपको जो चाहिए ना सब मिलेगा, लेकिन आपको मांगना पड़ेगा। बिना मांगे मैं नहीं देने वाला हूं। ये पीडीएफ मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है, कुछ नहीं, खाली टीम को बोलना होगा, फट से इसकी पीडीएफ बन करके डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, लिंक आ जाएगी, डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आप लोग बोलते नहीं हो, इसलिए आप करो, करिए नोट डाउन, है ना। वीडियो को रोक करके क्वेश्चनों को नोट डाउन कर सकते हो। जिसकी मर्जी है नोट डाउन करे, जिसकी मर्जी नहीं है जाने दे, स्किप करे, छोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम के बाद पक्का पछताना पड़ेगा, 100% पछताना, 100% पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं देखते आ रहा हूँ। कोई आज नहीं आया यूट्यूब पर, पिछले 7 सालों से बना हुआ हूँ यहाँ पर, है ना। पूरे अनुभव के साथ में ये सब कुछ कंटेंट में आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 6 है, मेकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। क्लियर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं अगला अथवा में क्या बोल रहा है कि वह प्रतिभाशाली फ्लोरेंस वासी पूरे अर्थ में अपने युग का शिशु था। सेम प्रश्न है,
मेकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है, समझाइए। अब इसी में बताना है कि क्यों कहा जाता है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है, ठीक है ना? ये सारी बातें आपको डनिंग के कथन के रूप में समझानी है। डनिंग ने ही ये सारी बातें कही थी, इसलिए। क्लियर है? अगला प्रश्न जरा देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, मेकियावेली का दर्शन राज्य की सुरक्षा का दर्शन था, ना कि राज्य का दर्शन। याद रखिए क्या? मेकियावेली का जो दर्शन था, यानी मेकियावेली ने जो विचार रखे थे, वो राज्य की सुरक्षा के विचार थे, ना कि राज्य के विचार। इस कथन को स्पष्ट करें, उसका परीक्षण करें, क्या सही है या नहीं है। अथवा में क्या बोल रहा है कि राजा के संबंध में मेकियावेली के विचार बताइए। वहीं अथवा में है, प्रिंस में मेकियावेली ने राजा को किन विशेषताओं का वर्णन किया है, बताइए। क्लियर? चलिए, 7 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। मैं साइड में हूं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8 देखिए, हॉब्स के सामाजिक समझौता संबंधी विचारों को समझाइए। यही प्रश्न है, हाँ, एक बात और है, 2025 में भी मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर दिया था जो 95% जी हाँ, 95% रहा था। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश की मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों में 95% ये पेपर बना था, है ना? उसमें और 2026 के पेपर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, ना के बराबर चेंजेस है। कोई परिवर्तन नहीं है, सिलेबस में चेंज नहीं, तो मॉडल पेपर में कोई खास परिवर्तन नहीं है। तो पिछले वर्ष का अगर आप लोगों ने देखा हो मॉडल पेपर और इस वर्ष फिर देख रहे हो, तो निश्चिंत होकर के रहिएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा देखने को, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हॉब्स के सामाजिक समझौता संबंधी विचार बताइए। तो हॉब्स का सामाजिक समझौता संबंधी विचार, क्लियर है? चलिए, प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे। रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो सामान्य इच्छा सिद्धांत क्या है, आलोचनात्मक वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 10 है, बेंथम के राज्य और कानून संबंधी विचार क्या है। तो यहां पर सिर्फ विद्वानों के विचार ही बताना है आप लोगों को, पूरे सब्जेक्ट में यही तो है, पाश्चात्य राजनीतिक विचार। तो जो पाश्चात्य विद्वान रहे हैं उनके विचार बताइए। तो फलाने ढिमका से संबंधित विचार, राज्य संबंधी क्या विचार है, कानून संबंधी क्या विचार है, परिवार संबंधी क्या विचार है, जनता संबंधी क्या विचार है, वगैरह वगैरह, बस आपको विचार ही बताना है सभी के। तो बेंथम साहब के बता दीजिएगा, बेंथम के कानून के बारे में क्या कहा। बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया। वहीं जेएस मिल द्वारा किए गए संशोधनों की व्याख्या कीजिए। तो बेंथम ने जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था, उसमें जेएस मिल ने क्या संशोधन किया, ये बताना है। तो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा है, जेएस मिल का उपयोगितावाद पर विचार पूछ लिया ना। प्रश्न नंबर 12 को देखिए, टीएच ग्रीन के उदारवादी आदर्शवाद का विवरण दीजिए। तो उदारवादी आदर्शवाद किसके शब्दों में, किसके विचार बताना है, टीएच ग्रीन के। क्लियर है ना? प्रश्न नंबर 13 देखिए, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास के आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत बताइए। तो इतिहास में जो आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत जो दिया गया है, किसके द्वारा, मार्क्स के द्वारा। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, किसी किताब में होगा मार्क्स का आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, किसी बुक में ये प्रश्न हूबहू मिल जाएगा, किसी प्रश्न में, किसी बुक में किसी और स्टाइल में होगा। लेकिन एक बात तय है, जहां मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, वो टर्म 100% होगी दुनिया की किसी भी किताब में। अगर आप मार्क्स के आर्थिक विचारों को पढ़ेंगे तो आर्थिक व्याख्या, आर्थिक विचारों की व्याख्या, मार्क्स के द्वारा आर्थिक विचारों की व्याख्या बताइए। ये सामान्य सा प्रश्न हो जाएगा। तो थोड़ा दिमाग का ढक्कन खोल करके पढ़ना पहले स्टार्ट कीजिए आप लोग, है ना? रटना, रटना कोई किसी चीज का समाधान नहीं है यार, रटना कुछ ये 10-12 तक चलता था रटना, कि वही क्वेश्चन आप रट के गए और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, कंफ्यूज नहीं हुए, खटाखट लिख दिया आंसर। अब नहीं होता दोस्त ये सब चीजें ना, अब उसमें बहुत परिवर्तन हो चुका है। अब क्या करना होता है, आपको समझना होता है। प्रश्न वही होता है, आपको स्टाइल चेंज करके दे देगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा, आपको सर के ऊपर से निकल जाएगा। बोलोगे यार ये तो मैंने कभी जीवन में देखा ही नहीं है, लिखूंगा कैसे, छोड़ के आ जाओगे, घर पे आओगे, किताब खोलोगे, टीचर से डिस्कस करोगे, तब समझ आएगा, अरे बाबा ये क्या करा, छोड़ के आ गया मैं। प्रश्न तो यही था, समझिए, इसलिए प्रश्नों को पढ़ना सीखिए। अगला प्रश्न, मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो पूरे प्रश्न की भाषा पे मत जाइए, सिर्फ इतना पकड़ लीजिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था, मार्क्स ने दिया था। तो मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ना है और कुछ नहीं, उसी को 360 डिग्री पढ़ लीजिए, हो गया आपका काम। चलिए, अगला और आखिरी प्रश्न, संप्रभुता और संपत्ति के संबंध में लास्की के विचार। तो अब यहां पर क्या, प्रश्न को थोड़ा सा, है ना, चेंज करके दे दिया। लास्की के विचार लिखे, किससे संबंधित, संप्रभुता और संपत्ति के विचार क्या रहे, लास्की के संप्रभुता और संपत्ति संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। ये 15 प्रश्न है आपके सामने। अब आपकी इच्छा हो तो वीडियो को छोड़कर चले जाइए, आपकी इच्छा हो प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिए। अभी हाँ, एक बात और है, सीरियस हो एग्जाम को लेकर के 10 प्रश्न और देने वाला हूं जो आपके लघु प्रकृति के होने वाले। आप मेरी
इधर से वाकिफ है अच्छी तरह से। मैं आपको दीर्घ प्रकृति के साथ-साथ लघु प्रकृति के क्वेश्चन भी देता हूँ ताकि कोई चांस छूटे ही नहीं, अच्छी तैयारी का, है ना? तो ये 15 प्रश्न आपकी आप पर डिपेंड करता है, आपको लेना है या कचरे में डालना है, जो करना है करिए। वीडियो को देखा आपने, देख लिया ना? ठीक है, इट्स ओके। आपने इतना टाइम दिया, 10-15 मिनट निकाल दिया है। अब 10-15 मिनट और दे दे, क्वेश्चनों को नोट डाउन कर ले, अपने पास सँभाल के रख ले और आज से अभी से इन प्रश्नों की तैयारी चालू कर दे। सिर्फ़ इन प्रश्नों की, आपको किसी की और किताब को हाथ भी नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है ना? मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बस एग्ज़ाम के टाइम पे हवाबाज़ी करने के लिए आ गया यूट्यूब पर, ऐसा नहीं है। पिछले स आप मेरे चैनल को ना विज़िट करके देख लीजिएगा, पिछले 7 सालों से रेगुलर पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, एग्ज़ाम हो या ना हो, रेगुलर पढ़ाता हूँ। एग्ज़ाम आ गए, आप लोगों की रिक्वायरमेंट आई, तो मैं आईएमपी क्वेश्चन मॉडल पेपर के रूप में लेकर के मैं हर साल आता हूँ, इस साल भी आ गया। ट्रस्टेड क्वेश्चन है। अब पूरा विश्वास रख के इन प्रश्नों पर तैयारी शुरू कर सकते हो आज से ही। चलिए, अब बढ़ेंगे हम 10 ऐसे प्रश्नों की ओर जो लघु प्रकृति के तो होंगे लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी के प्रश्न हैं, है ना? अगर ये प्रश्न भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए तो जो पुराने अपने 15 प्रश्न देखे हैं दीर्घ प्रकृति वाले, उनमें अब ये प्रश्न जान डाल देंगे। सिंगल टर्म वाले प्रश्न होने वाले हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, 2-3 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। जो वहाँ छूट गया, वो सिंगल टर्म के यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है? समझ पढ़ना है आपको अच्छे से। फिर अरस्तू का क्रांति के कारण, अरस्तू के अनुसार अरस्तू ने क्रांति के पीछे क्या कारण बताए हैं, वो कारण पढ़िए। 5 लाइनें पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, मैकियावेली ने नैतिकता और धर्म संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। मैकियावेली ने नैतिकता और धर्म के संबंध में क्या विचार रखे हैं, वो पढ़ना है। उसके बाद में लोक के प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत क्या है, लोक का। प्रश्न नंबर 5 को रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत पढ़ना है। वहीं प्रश्न नंबर 6 बेंथम के सुख दुख का वर्गीकरण पढ़ना है। राज्य का वर्गीकरण तो पढ़ लिया, सुख दुख का वर्गीकरण पढ़ना है। फिर हीगल का द्वंद्ववाद की विशेषताएं बतानी है। तो अब यहाँ विशेषता बताओगे ना तो थोड़ा सा द्वंद्ववाद के बारे में भी पढ़ जाइएगा। प्रश्न नंबर 8 को ग्रीन ने स्वतंत्रता के क्या लक्षण बताए हैं। प्रश्न नंबर 9 वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा बताइए। प्रश्न नंबर 10 मार्क्सवाद को लेनिन की क्या देन है बताइए। ये 10 टर्म पर्याप्त है। और 10 टर्म ये और 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति वाले जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, इतना काफी है। इससे बाहर नहीं जाना है आपको, बिल्कुल नहीं जाना है। समय नहीं बचाना। एक हफ्ता भी अगर एग्जाम में है ना दोस्तों, तो आप बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। क्योंकि ये जो मॉडल पेपर मैंने दिया ना, 4 दिन में आप बेहतर तरीके से मॉडल पेपर को रेडी कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन की हर एक टर्म को बेहतर तरीके से विद नोट्स नोट डाउन कर सकते हो। आप इसको अच्छे से बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो। और बाकी के 4 दिन में 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हो उनका। तो 2-3 बार रिवीजन अगर इन पूरे क्वेश्चनों का हो गया ना दोस्त, बेटा हूं मैं, एग्जाम के बाद भी बेटा हूं आप लोग। चलिए, अब उन दोस्तों की बारी है जिनके पास समय नहीं है, नोट चाहते हैं, इन प्रश्नों के आंसर चाहते हैं। देखिए, 2 रास्ते हैं। एक, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप अपनी पुस्तक से निकाल सकते हो, अपनी बुक से निकाल सकते हो। बहुत विद्वान हो आप, खुद ही गूगल भी कर सकते हो। आप अपने जो है, आप जो भी बुक आपके पास में है, वहां से ले सकते हो, कहीं से भी आप अरेंज कर ही लोगे। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनके पास समय नहीं होता, वाक़ई में समय नहीं होता। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कहीं जैसे कहीं जॉब कर रहे होते हैं, या कोई मेरी बहनें जो गृहिणियाँ हैं, घर के कामकाज से फुर्सत नहीं है, बस जैसे-तैसे पढ़ाई तो कर ही रहे हैं कम से कम, है ना, आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे लोग जिनके पास समय नहीं है, किसी कारणवश अगर वो नहीं बना पा रहे हैं नोट्स वगैरह और नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, तो ऐसे दोस्तों के लिए मेरे द्वारा, मेरे मार्गदर्शन में, मेरी टीम के द्वारा नोट्स रेडी कर दिए गए हैं सभी क्वेश्चनों के आंसर के। अगर आप में से कोई भी छात्र इन नोट्स को लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। लेने के लिए आपको क्या है, सब्सक्रिप्शन लेना होता है। छोटा-सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है, वो पे करके आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है आसानी से, और ये नोट्स भी आपको आसानी से मिल जाती है। व्हाट्सएप पर आपको ये सब्सक्रिप्शन अप्लाई करना होता है। इसके लिए देखिए, 2-3 टर्म है, फटाफट समझा देता हूँ। सिंगल, जैसे आपने अभी सब्जेक्ट पढ़ा है पाश्चात्य राजनीतिक विचार, अब सिर्फ इस सब्जेक्ट के नोट्स आपको चाहिए तो उसके लिए पर्याप्त है 99 का सब्सक्रिप्शन लेना। 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको इस सब्जेक्ट की नोट्स मिल जाएगी। सभी क्वेश्चनों के प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से लिखे हुए आंसर उदाहरण के साथ आसान भाषा में मिल जाएंगे। किताबी लैंग्वेज नहीं है, आसान भाषा में मिलेंगे, ताकि फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे और समझते पूरे आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा वो सब कुछ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सर हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं बल्कि हमको तो ऑल सब्जेक्ट चाहिए, मेजर, माइनर, ओपन, इलेक्टिव, वोकेशनल, ये पांचों सब्जेक्ट चाहिए हमको, तो उसके लिए आपको 249 का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। 249 रुपए। क्लियर है? इस 249 के सब्सक्रिप्शन में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाते हैं, फाउंडेशन कोर्स को छोड़कर, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स अपने आप में सेपरेट होता है, उसका सब्सक्रिप्शन अलग होता है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटियों का मामला होता है इसलिए। तो फाउंडेशन कोर्स के लिए आपको 149 का सब्सक्रिप्शन अलग से लेना होता है।
जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास, महिला सशक्तिकरण, ये चारों सब्जेक्ट की अलग-अलग पीडीएफ नोट्स मिल जाती है। कैसे मिलता है सब्सक्रिप्शन? तो उसके लिए नंबर देख रहे हैं आप लोग, नंबर दिया 94251115 है ना 671। इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप करना है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर। व्हाट्सएप कर दीजिएगा और वहाँ पर लिख दीजिए कौन-सा सब्सक्रिप्शन चाहिए आपको, 99 वाला, 149 वाला या 249 वाला। जो भी सब्सक्रिप्शन चाहिए वो अमाउंट लिख दीजिए। बाकी सारा काम हमारी टीम सँभाल लेगी। टीम समझा देगी आपको कि किस प्रकार से आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे नोट्स मिलेगी, सब कुछ आपको वहीं बता दिया जाएगा। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और मुझे हाँ, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए अगला कौन-सा मॉडल पेपर आप लोग देखना चाहते हो? किस सब्जेक्ट पर मॉडल पेपर देखना चाहते हो? मैं ये मान लीजिए कि 6 घंटे के अंदर जो सब्जेक्ट आप सजेस्ट करोगे ना, उस सब्जेक्ट के अंदर 6 घंटे के अंदर मैं अगला मॉडल पेपर लेकर के आ जाऊँगा आप लोगों के लिए। ये मेरा चैलेंज है, लेकिन मैक्सिमम कमेंट आनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद। हाँ, सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नए स्टूडेंट है तो। नहीं तो अगर चैनल इधर-उधर हो गया ना, तो फिर ढूँढते फिरोगे एग्ज़ाम टाइम में, नहीं मिलने वाला। है ना? और अभी 3rd ईयर में भी आप लोगों के काफ़ी काम आने वाला हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर अगर कोई ऐसा जो डिटेल में पढ़ा रहा हो, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहा हो, ऐसा एकमात्र चैनल है लोधाजी क्लासेस। पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ इधर-उधर चैनल ना हो जाए, इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।